हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरी मॉर्निंग हो चुकी है एक गिलास गर्म पानी के साथ। तो आज का ब्लॉग आप सबको ये बता देगा कि मैं कैसे सुबह से लेके शाम तक जैसे कि आज छुट्टी था तो आज मैं लाइब्रेरी गई थी। लाइब्रेरी में मैंने 6 घंटे बिताए। मतलब मैं सुबह 6 घंटे, 6 घंटे मैं लाइब्रेरी में थी और वहाँ पे मैंने 6 घंटे की पढ़ाई की। उसके बाद फिर आज ये बताना है मुझे, उन लड़कियों को बताना है कि जो घर पे रहती हैं, पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। उन्हें लगता है कि मतलब जो बाहर जाते हैं वही पढ़ाई कर लेते हैं, घर पे रहने वाले पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप घर पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग देख लीजिए, वहाँ पे मैं घर पे रह के ही पढ़ाई की हूँ। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। मम्मा ने आज पराठा, आलू का पराठा बनाया था और चटनी। तो मैं नाश्ता करके अब लाइब्रेरी के लिए निकल जाऊँगी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप लाइब्रेरी जाती हैं तो आप उससे अच्छा आप घर पे भी पढ़ सकती हैं। घर पे ये फ़ायदे रहते हैं कि आप बैठ के, सो के, मतलब चल के फिर के कैसे भी आप पढ़ सकती हैं, अंदर बाहर जाके। लेकिन लाइब्रेरी में हमारी एक फिक्स सीट होती है और उसी पे बैठ के हमें पढ़ना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे, लेकिन जिसको पढ़ना रहेगा वो कहीं भी पढ़ लेगा। आप घर पे भी रह के पढ़ाई कर सकती हैं और बाहर जाके भी पढ़ाई कर सकती हैं। तो पराठे बहुत ही अच्छे थे और मैं बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी, मुझे बहुत तगड़ा भूख लगा था। तो यही बात है कि आज मैं लाइब्रेरी में गई हूँ तो मैंने अपना इसमें लाइब्रेरी के बारे में बताया कि लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं होती हैं और कैसे सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए पूरा। और आज की टिप्स आप सब लोगों के लिए है कि आप सबको सुबह सुबह उठ के अपने लिए 5 लाइन बोलनी है जो आपको मतलब मोटिवेट करता हो। यहाँ मैं निकल दी हूँ लाइब्रेरी के लिए, अब मैं जा रही हूँ। तो आई एम द बेस्ट आप लोग को बोलना है खुद से। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। दूसरा, आई कैन डू इट। गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी। गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी। आई एम ए विनर। टुडे इज़ माई डे। टुडे इज़ माई डे। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में आ गई हूँ। आप लोग देखिए लाइब्रेरी में कितनी शांति है। कोई अपना लाइट जला के पढ़ रहा है, कोई लाइट ऑफ किया। अभी इधर के बच्चे नहीं आए थे तो फिर मतलब आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में बहुत शांति रहती है। और हाँ भाई, मतलब पढ़ाई करने के लिए शांति वाली जगह ही चाहिए होती है। अगर आप फैमिली में भी सोच रहे हो कि मैं फैमिली में रह के, घर में रह के पढ़ाई कर सकती हूँ, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे शांति हो। ये नहीं कि इधर कोई चिल्ला रहा है, इधर कोई बुला रहा है, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप मन लगा के नहीं पढ़ पाओगे। ये बगल वाली मेरी सीट है, या ये मेरी सीट है और यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रही थी। ये आरू की बुक है तो मैं इसी को पढ़ रही थी। तो मैं खासकर लड़कियों को या लड़कों को, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है। तो अगर आप 9th से लेके 12th तक ग्रेजुएशन या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको दूसरे वर्क के लिए टाइम मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप सबकी पढ़ाई ही होनी चाहिए। और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई, आप सोचते हैं पढ़ाई क्यों करें, पासिंग मार्क पाने के लिए। ठीक है, पास तो आप 12th तक हो ही जाएंगे, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए, कंपटीशन बीट करने के लिए आपको अभी से, अगर आपने 9th से लेके 12th तक अच्छे से पढ़ाई कर लिया ना, तो आपका कोई भी कंपटीशन बीट हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन में आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं यदि आप 9th से लेके 12th तक अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारा सब यहीं का रहता है, सारा प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पे लाइब्रेरी में मैं 6 घंटे की पढ़ाई करती हूँ और यहाँ से पढ़ने के बाद मैं घर पे जाऊँगी। उसके बाद वहाँ पे भी जाके मुझे घर का भी काम करना रहता है। तो आज मेरी छुट्टी थी, शायद आज मुस्लिमों का कोई त्यौहार है तो फिर आज छुट्टी थी, कल भी मेरी छुट्टी है। तो मैं इस 2 दिन में यहाँ पे मैं मॉर्निंग में आ जाती हूँ। और जानते हैं लाइब्रेरी की ख़ास बात क्या है? इस लाइब्रेरी में, इस बस्ती में, मतलब जो मेरे घर के आसपास है, यहाँ पे क्या है कि मतलब सारी लाइब्रेरी फुल हैं, तो सीट ही नहीं है। और मैंने अपने फ्रेंड से बात किया तो ये उसी की लाइब्रेरी है। तो फिर वो बोली कि सीट खाली नहीं है, तो
चाहे जब भी आके मतलब पढ़ सकती है। तो मैं मॉर्निंग में ही आ गई थी। तो जब कोई आता था किसी और की सीट पे मैं बैठ गई थी। उसके बाद जब कोई आता था तो मैं वहाँ से उठ के दूसरी सीट पे जाती थी। फिर जब कोई आया तो मैं आके वहीं पे खड़ा हो जाता। मैं उससे पूछ रही हूँ, भाई ये आपकी सीट है? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरी सीट नहीं है। मैं सोची कि हाँ हाँ आपकी होगी। फिर मुझे उठ के दूसरी सीट पे जाना। तो मतलब ये प्रोसेस चल रहा है आजकल, जब तक मेरी सीट मतलब फिक्स नहीं हो जाती। अभी जो सीट मैंने आपको दिखाया है उस पर मैं बैठी थी, मतलब 2-3 घंटे मैंने उस पर पढ़ा। उसके बाद फिर वहाँ से उठ के मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा, क्योंकि अभी सीट फिक्स नहीं हुई है और मतलब इधर एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो लाइब्रेरी फुल है सब जगह। तो बोल रही थी कि 2-3 दिन में मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे किसी की भी सीट रहेगी, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं बैठ के पढ़ूँगी। और शांति रहता है, अच्छा माहौल रहता है, तो मतलब अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आके पढ़ती हैं, बहुत सारे बॉयज़ भी आके पढ़ते हैं। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, सबको पढ़ने का हक है और सबको पढ़ना चाहिए। तो जो लड़कियाँ घर पे रहती हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप भी घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कर सकती हैं। बस आपको, हाँ, आपके पेरेंट्स अगर आपको काम करने के लिए बोलते हैं तो आप उसे कर लीजिए काम। ऐसा मत कीजिए कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है तो मैं काम नहीं करूँगी। आप थोड़ा बहुत काम कीजिए जितना आपकी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर का पूरा काम कर रहे हो और आपको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, आपको अपने मम्मा का हेल्प करना चाहिए। आप थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर दो और मम्मा से बोल दो कि मुझे पढ़ाई भी करना है, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप बताते हो कि मुझे पढ़ना है तो पेरेंट्स कभी भी मना नहीं करेंगे कि नहीं तुमको काम करना, तुमको पढ़ाई नहीं करना। बल्कि वो डांटते ही हैं अपने बच्चों को कि तुम क्या कर रही हो, फ़ोन चला रही हो, टीवी देख रही हो, बैठी हो, जाके पढ़ाई करो। तो अगर घर का काम, मतलब जैसे 11th-12th में या ग्रेजुएशन में लड़कियां हैं, उन्हें थोड़ा बहुत तो घर का काम करना ही पड़ता है, बट उसके साथ भी वो मैनेज कर सकती हैं। और यहाँ पे मैं